खुदा आपको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। उसने बोला है मैं जिंदगी के आखिरी टाइम तक तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तो अगर अंधेरा आपकी जिंदगी में है तो ये नहीं सोचें कि अब बस एंड हो गया, मेरा चैप्टर खत्म, मेरी कहानी खत्म। नहीं, आपकी कहानी नहीं खत्म है, अभी कहानी बाकी है। खुदा इस अंधेरे में से आपको आगे लेके जाएगा। जिसने वादा दिया है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वो वफादार है और वो अपने जो बोलता है वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। वही वाला हवाला लगा दें जो हमने लास्ट वीक हमने करा था, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 11 ऑनवर्ड। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक को उठाकर अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। कितनों को लास्ट वीक का मैसेज समझ में आया था? हालेलुया। और एक जगह पहुंचकर, प्लीज नोटिस करें, एक जगह पहुंचकर, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड ही लाइटेड ऑन अ सर्टेन प्लेस। तो सर्टेन प्लेस आप जहन में रखिएगा, खुदा एक जगह पे आपसे बात करेगा। एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा। ओके, एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। नेक्स्ट, और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है, उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। नेक्स्ट, और खुदावंद ने उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। ये भी नोटिस करें, मैं ये जमीन जिस पे तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। नेक्स्ट, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानंद होगी और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। और खुदा जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। नेक्स्ट, और देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है। जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा यकीनन खुदावंद इस जगह पे है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा यह कैसी भयानक जगह है। मैंने उस दिन आपको पढ़वाया था, इंग्लिश में लिखा है हाउ ऑसम इज दिस प्लेस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अफ्रेड एंड सेड हाउ ड्रेडफुल। नहीं, चेंज द ट्रांसलेशन। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक, दिस इज ऑसम प्लेस। ओके, नेक्स्ट, और याकूब सुबह सवेरे उठा, उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। और क्या बोला? नेक्स्ट, और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। नेक्स्ट, और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ है और जो सफ़र मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। नेक्स्ट, और ये पत्थर जो मैंने सतून से खड़ा किया है खुदावंद का घर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा इसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये आखिरी लाइन पे पास्टर प्रीच करने वाले होंगे, लास्ट टाइम रह गई थी यही बात। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइथ पे शायद साल में या 2 साल में एक दफा प्रीच करता हूं, मैं टाइथ पे कभी प्रीच नहीं करता। हालेलुया। तो अब स्टोरी सुन लें, क्या है स्टोरी, क्या चल रही है। स्टोरी ये चल रही है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि याकूब ने अपने बड़े भाई की पहलोटे की बरकतें ली हैं और धोखे से ली हैं। और जब वो धोखे से ली हैं और बड़े भाई को पता चल गया कि मेरे से पहले ये बरकतें लेके जा चुका है, तो बड़ा भाई गुस्से में था, उसे मारने के दर पे था। तब याकूब के माँ बाप इसहाक और उसकी बीवी ने, रबेका ने प्लान किया कि हम इस बच्चे को इसके मामू के घर में दूर भेज देते हैं। और मामू का घर जो था वो काफ़ी दूर था। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी दूर का मतलब है काफ़ी दूर। तो वो अपनी जान बचाने के सबब से याकूब जो है वो दौड़ा
और दौड़ते दौड़ते आप समझें कि उसे इस कोने से, वो उधर उसके मामू का घर है, इस कोने से वो दौड़ा है और दौड़ते दौड़ते अभी तक मामू के घर पे नहीं पहुंचा है। मान लें वो एक जगह पहुंचा है जहां पे रात हो गई थी, मान लें ये बीच में पहुंचा है। ये स्पीकर नजर आ रहा है किसी को? चलो ये स्पीकर नजर आ रहा है। याकूब यहां तक पहुंचा है, अभी वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जब यहां तक पहुंचा है तो तकरीबन, जो हिस्टोरियन कहते हैं कि तकरीबन 48 किलोमीटर ये दौड़ा है। 48 किलोमीटर ये भागता भागता ये इस जगह पे पहुंचा है जिसको बाइबल में लिखा है वो एक सर्टन जगह पे पहुंचा, एक जगह पे पहुंचा। अभी उसकी डेस्टिनेशन जो है वो आखिर बिल्कुल कोने पे। मामू का घर अभी भी कुछ किलोमीटर बाकी हैं, तो अभी ये एक जगह पहुंचा है। हालेलुया। प्लीज जहन में हमेशा आप लोग क्लियर रखें कि ये जिंदगी का सफर, इसमें हर कोई दौड़ रहा है। जैसे याकूब दौड़ा है, ऐसे ही हर एक शख्स अपनी जिंदगी में दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया है। इसका मतलब है कि हम सब मसीह लोग जितने भी हैं, हम दौड़ रहे हैं, चाहे मसीह हैं या नहीं है। मैं कहता हूं हर एक शख्स दौड़ रहा है। कोई पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ रहा है, कोई पोजीशन लेने की दौड़ में दौड़ रहा है, कोई अच्छा स्टेटस लेने के लिए दौड़ में दौड़ रहा है। प्लीज नए जो लोग आए ध्यान से सुने, आप लोग पहली दफा आए, हम आपको वेलकम बोलते हैं। जोरदार तालियां नए लोगों के लिए। मुझे एक कपल नजर आ रहा है यहां पे, आपको वेलकम करते हैं। आज आप पहली दफा आए, ध्यान से सुन लें, खुदा आपसे बात करेगा। तो हम लोग सब कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, किसी ना किसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, या स्टेटस के लिए दौड़ रहे हैं, या वीजे के लिए दौड़ रहे हैं, या अमेरिका जाने के लिए दौड़ रहे हैं, या कनाडा जाने के लिए दौड़ रहे हैं, या कोई अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए दौड़ रहे हैं। कर्ज वालों से, जिनसे कर्ज लेके आप आए हैं, उन लोगों के डर से आप दौड़ रहे हैं। बैंकों के जो आपके ऊपर लोन पड़े हुए हैं, उनके डर से आप दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग दौड़ रहे हैं इस जिंदगी में, हर एक शख्स दौड़ रहा है। और जब हर एक शख्स दौड़ रहा है तो याकूब भी दौड़ रहा था। जैसे हमने अभी देखा, ये दौड़ते दौड़ते ये एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे अंधेरा आ गया है, अंधेरा हो गया है। और जब अंधेरा हो गया है तो इसने प्लान किया है कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहीं पे मैं कोई पत्थर ढूंढता हूं और उस पर सर रख के सो जाऊंगा। लास्ट टाइम हमने ये सारा देखा था। तो वो एक ऐसी जगह आया है जहां पे अंधेरा हो रहा था। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी की दौड़ में, सुनिएगा प्लीज सब, बहुत संजीदगी से सुनिएगा। मैं हो सकता है पूरा मैसेज नहीं बता सकूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी के सफर में, हर एक शख्स जो यहां पे बैठा हुआ है, ये किसी ना किसी दफा एक जगह पहुंच जाता है। और एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे याकूब ने लिखा है सर्टन प्लेस। नहीं समझ में आई? हम जिंदगी के सफर में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे हमारी जिंदगी में हमें अंधेरा फील होता है। अंधेरा क्या करता है? अंधेरा आपके आगे से डायरेक्शन को हटा देता है। सुन रहे हैं? आपके आगे से डायरेक्शन हट जाती है। आप पाकिस्तान इंडिया से अगर ताल्लुक रखते हैं तो जिस घर में आप 20 साल से रह रहे होते हैं, जैसे ही लाइट जाती है आप उसी घर में आप संभल जाते हैं। जब लाइट जाती है, अब समझ लें आप 20 साल पीछे चले गए, मोबाइल नहीं है, नहीं तो फौरन टॉर्च जला सकते हैं। लेकिन 20 साल पहले हम क्या करते थे? हम फिर टटोल टटोल के चलते थे। हमें समझ नहीं आता था। हमें ये तो पता है कि इस रास्ते जाएंगे तो हम किचन तक चले जाएंगे, वहां पे मोमबत्ती है, उठा लेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हम चीजों को टटोल टटोल के जा रहे होते हैं। हमें नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएं। और ये अंधेरे का सीजन जिंदगी की इस दौड़ में एक जगह जरूर आता है, और वो जगह वो स्पीकर है। समझ आ रही है? अभी आप
पहुंचे नहीं हैं। कितने लोग इस चर्च में जो बैठे हुए हैं, हम सब जिंदा हैं। अगर हम कब्रों में पहुंच गए तो एंड हो गया। इसका मतलब है हम सब इस वक्त दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी दफा एक ऐसी जगह जरूर पहुंचेगा जब जिंदगी में उसे अंधेरा फील होगा। अंधेरा फील होगा मतलब उसके आगे से डायरेक्शन हट जाएगी। रोशनी में बैठा होगा, सब जगह रोशनियां, दुबई की रोशनियां चकाचौंध कर रही हैं, लेकिन डार्कनेस आगे आ गई है। समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊं या मैं पीछे जाऊं, मैं यहीं पे ठहरूं या मैं पाकिस्तान चला जाऊं या मैं इंडिया वापस चला जाऊं। जब अंधेरा आता है तो क्या करता है अंधेरा? किरण, जब अंधेरा आता है तो क्या करता है अंधेरा? अंधेरा आपकी जिंदगी से डायरेक्शन को हटा देता है। आपको हर चीज जो है समझ में नहीं आ रही थी। इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब यह है कि आप कमजोर से फील करते हैं कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं, गिर ना जाऊं, किसी को ठोकर ना मार दूं। तो आपकी ये हालत होती है अंधेरे में। और अंधेरा क्या चीज है? अंधेरा हमारी जिंदगी में अक्सर जिंदगी के किसी एक स्टेज पे जरूर आता है जब हम अंधेरे को फील करते हैं। जब मेरे घर में 3 साल से वीजे नहीं लगे थे 6 लोगों के, तो मेरे आगे अंधेरा आया हुआ था। सच बोल रहा हूं, रोशनी में था लेकिन 3 लाख फाइन के साथ मेरे आगे अंधेरा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इधर ही ठहरूं या मैं पीछे चला जाऊं, मैं किसी और मुल्क में चला जाऊं, मैं क्या करूं? समझ में आ रही है? ये आप सबकी जिंदगी में जब कंफ्यूजन आ जाए, जब आप फैसला लेने में मुश्किल हो जाए कि मैं क्या करूं, इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी के तारीक दौर से गुजर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के डार्केस्ट मोमेंट से गुजर रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है प्लीज जो मैं बोल रहा हूं? आज मैं पूछना चाहता हूं, देखें, खुदा के घर में आप लोगों को शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के घर में खुदा बुलाता इसलिए है कि वो आपकी जिंदगी में से अंधेरे को दूर करे और अपने चेहरे का नूर आपके उस अंधेरे में चमकाए। तो आज आप में से अगर कोई ऐसा शख्स है जो वाकई इसी कंफ्यूजन में बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ आइडियाज नहीं मिल रहे मैं क्या करूं, मैं आगे जाऊं, मैं पीछे रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं नौकरी छोड़ूं, मैं बिजनेस करूं, मैं क्या करूं। जब अगर आप में से कोई शख्स ऐसा है जिसको वाकई आज ये समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। पास्टर हेनरी बोलता है खुदा के कलाम बोलते रहो, भले हालात बदलते हैं नहीं बदलते हैं, बोलते रहो, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूज हो गया हूं। डॉक्टर कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूं, पता नहीं कि मैं करूं तो क्या करूं। जब ऐसी स्टेज है, इसका मतलब है आप किधर से गुजर रहे हैं? अपनी जिंदगी के उस जगह से गुजर रहे हैं जहां पे याकूब पहुंचा है और उसको अंधेरा नजर आया है। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? कोई है जो अंधेरे में से गुजर रहा है? प्लीज बगैर शर्माए। वंडरफुल वंडरफुल। और कोई हिम्मत से? और कोई हिम्मत से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो एक जगह पहुंचा है जहां पे अंधेरा था। अब मैं सिर्फ इन लोगों को बोलूंगा जिन्होंने हाथ उठाए थे, आपके लिए गुड न्यूज है। पता है गुड न्यूज क्या है? बताऊं क्या है? गुड न्यूज ये है कि ये आपकी मंजिल नहीं है। इस जगह पे आप ठहरे हैं थोड़ी देर के लिए और कुछ देर के बाद आपने इस अंधेरे में से निकल जाना है। समझ आ रही है? ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। खुदा इस अंधेरे में आपको मरने नहीं देगा, इस अंधेरे में आपको तना नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। उसने बोला है मैं जिंदगी के आखिरी टाइम तक तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तो अगर अंधेरा आपकी जिंदगी में है तो ये नहीं सोचें कि अब बस एंड हो गया, मेरा चैप्टर खत्म, मेरी कहानी खत्म। नहीं, आपकी कहानी नहीं खत्म है, अभी कहानी बाकी है। खुदा इस अंधेरे में से आपको आगे लेके जाएगा।
हालेलुया। तो याकूब चलते 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 एक सर्टेन जगह पे पहुंचा है, और जब इस जगह पे पहुंचा है तो उसके साथ एक और चीज थी। सुन रहे हैं आप? बस मैं यही पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बाकी मैसेज फिर कभी कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा। मैं जिस जगह पे पहुंचा है उस जगह पे एक और चीज थी। प्लीज सबकी तवज्जो चाहिए। पता है क्या चीज थी? कि याकूब अपनी जिंदगी में पहली दफा अकेला था। यह जगह एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ सेपरेशन। पहली दफा ये अपने मां बाप से अलग हुआ था। पहली दफा ये अपने बहन भाइयों से अलग हुआ था। पहली दफा इसके जिंदगी में ये स्टेज आई थी जब इसने एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे ये तन्हा था बिल्कुल। किरण, कान मेरी तरफ ही रहे बस। वह ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे कोई उसके साथ नहीं है। ये प्लेस कहलाती है प्लेस ऑफ सेपरेशन, जुदाई की जगह। जब 2000 में मैं पहली दफा अपनी यंग नौजवान खूबसूरत बीवी को छोड़ के सऊदी अरब के लिए निकला, तो पूरे जहाज में मैं रोता रहा। 2 लोग सिर्फ मेरे सामने थे, एक मेरी वाइफ थी और एक मेरी माँ थी। क्यों? क्योंकि पहली दफा मैंने उस जगह पे पहुंचा था जहां पे मुझे सेपरेशन फील हुई थी कि अब मैं अकेला हूं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? हम सबकी जिंदगी में ये स्टेज आता है, ये सर्टेन प्लेस आती है, ये जगह आती है जब हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। कितने हैं यहां पे जो समझते हैं कि हम अकेले हैं? रोने की जरूरत नहीं प्लीज। हम सबकी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब हम फील करते हैं कि हम अकेले रह गए। ये खाली मैं फिजिकल अकेले होने की बात नहीं कर रहा। फिजिकल तो होता ही है कि आप लोग अपने घर परिवार छोड़ के इस जगह पे आए हो, आप अकेले हो। बहुत सारे लोग मिस करते हैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को मिस करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को, जो भी यहाँ पे है वो अपने पार्टनर को मिस करता है। फिजिकली हम मिस करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूं। और गहराई किस चीज की है कि हम बाज दफा अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे हम इमोशनली अपने आप को सेपरेट समझते हैं। इमोशनली सेपरेट का मतलब यह है कि आप घरे भरे परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो आपकी समझ सके। कितनों को यह फीलिंग हुई है? आपकी औलाद आपके साथ है, आपका जीवन साथी आपके साथ है, लुबना, आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपकी औलाद आपके साथ है, सब कुछ है, लेकिन इमोशनली आपको लगता है कि आप अकेले हैं। यू आर जस्ट आइसोलेटेड, अकेले, सेपरेटेड। कोई नहीं है जो मेरे साथ रहे, कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, कोई नहीं है जो मेरी फीलिंग को जान सके। कोई है, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, कोई है ऐसा जो इस जगह पे, कभी इस जगह पे, इस मुकाम पे आया है? सिर्फ सफियान आया है। ये होता है। आप अपनी बीवी के साथ एक बेड पे हैं, बीवी ये सो रही है, आप ये सो रहे हैं, और बीच में हजारों मील की दूरियां हैं। गलत बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? किसी को तो जोर से लगी है ये बात। होता है हम सबकी जिंदगी में एक स्टेज आती है, एक सर्टेन प्लेस आती है जहां पे हम वाकई अकेला फील करते हैं। हालेलुया। बाज़ दफा ये सेपरेशन जो है ना, बस मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 2 ही पॉइंट बोले, 7-8 पॉइंट है। बाज़ दफा ये सेपरेशन रूहानी तौर पे आती है। रूहानी तौर पे कैसे आती है? कि यहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप कनेक्टेड नहीं है, आप कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सिर्फ मुझे आपका जिस्म नजर आ रहा है, बाकी कोई आपकी कनेक्टिविटी नहीं है,
आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, रूहानी तौर पे डिस्कनेक्टेड हैं, रूहानी तौर पे बिल्कुल अकेले हैं। हो सकता है पास्टर बोल रहा हो हाथ पकड़ो एक दूसरे का और दुआ करो, और आप दुआ कर रहे हैं, गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, लेकिन दिल आपका खुदा के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। आपकी आत्मा खुदा के पाक रूह के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, आप बस खाली हैं। मैं आपको उदास नहीं करना चाहता, आप बस खाली हैं। हालेलुया। है कोई ऐसा जख्मी हमारे चर्च में? है कोई ऐसा जख्मी? कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं एक एक शख्स जो यहां बैठा है वो इस जगह पे गुजरा है। ये मेरा ही जिगरा है जो मैं बोल देता हूं खुल खुला के। थोड़ा आप लोग भी दलेर हो जाया करें, बोलना चाहिए। हालेलुया। तो अगर आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां पे आप फील कर रहे हैं कि आप अकेले रह गए, कोई नहीं है आपके आसपास, कोई नहीं है जो आपको समझ सके, इवन खुदा भी ऐसा लग रहा है छोड़ के चला गया है, आप बिल्कुल तन्हा रह गए, तो आप उस जगह पे हैं जहां पे इस वक्त याकूब बैठा हुआ है। हालेलुया। फिर गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, आपने आगे निकल जाना है। खुदा आपको इस कंडीशन में नहीं छोड़ेगा। खुदा आपको इन इमोशंस में मरने नहीं देगा। आपका हार्ट फेल नहीं होगा, आपका दिल घबराएगा नहीं, क्योंकि खुदा इस जगह से आपको आगे लेके जा रहा है। और अभी आपकी डेस्टिनेशन बाकी है, अभी बीच का सफर चल रहा है। इसमें आते हैं ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, आती हैं इस तरह की रुकावटें आती हैं। हालेलुया। हमने बड़ा जिंदगी में देखा है ये सब कुछ, बहुत कुछ देखा है। ऐसा आएगा जिंदगी में टाइम, लेकिन हिम्मत रखे, जिसने वादा दिया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारे साथ है। जिसने वादा दिया है कि वो कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा, वो कभी दस्तबरदार नहीं होगा। जिसने वादा दिया है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, वो वफादार है और वो अपने जो बोलता है वो करता है वो। हालेलुया। जोरदार तालियां ऐसे खुदा के लिए। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये मैसेज का सिर्फ 10% था जो आपको मिला है, बाकियों को मैं अकेला खुद खाऊंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता अब कब नंबर आएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दिल से वो लोग जो इन दो जगहों पे पहुंच चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, या आज उनकी ज़िंदगी में डार्कनेस है, या आज उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह है जहां पे उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, वो अपने सरों पे खुद हाथ रखें। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली कद्दूस और कुदरत वाले नाम में खुदावंद मैं आपके पाक हजूरी में आता हूं और ईमान रखता हूं खुदावंद कि अगर आपने याकूब को नहीं छोड़ा तो आप खुदावंद हमें भी छोड़ने वाले नहीं हो। जिसने याकूब को इस जगह से उठाया और सर बुलंद किया, वो आज भी इस दुनिया का खालिक और मालिक है। हालेलुया। खुदावंद ए बाप, अगर आप याकूब के लिए कर सकते हो तो अपने बेटे बेटियों के लिए इससे बढ़कर कर सकते हो। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं हर तरह की डार्कनेस जो इस वक्त इनकी जिंदगी में इनको कंफ्यूज कर रही है, इनको समझ नहीं आ रहा मैं राइट जाऊं, मैं लेफ्ट जाऊं, मैं किधर जाऊं, किस रास्ते जाऊं, खुदावंद है बाप इनको क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि आपका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। खुदावंद, जब आप दुनिया बना रहे थे तो अंधेरा था, आपने कलाम किया और रोशनी हो गई। खुदावंद, आज जब कलाम हो रहा है तो खुदावंद इनके उस अंधेरे में रोशनी चमके, इनको क्लैरिटी नजर आए, इनको समझ में आए कि इन्होंने क्या स्टेप लेना है, किस तरफ जाना है, कौन सा काम करना है। खुदावंद, आप इनका हाथ पकड़ के रखिएगा। हालेलुया। खुदावंद, मैं जानता हूं इनकी जिंदगी का सफर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये जगह ऐसी जगह है, एक सर्टन प्लेस है जहां पे कुछ आप इनसे कहने वाले हो। खुदावंद, वो सारे लोग जो आज अपने आप को अकेला समझते हैं,
अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं इस जगह पे, अपने जीवन साथी को मिस कर रहे हैं इस जगह पे, जो अकेले हैं खुदावंद, या जो फैमिलियों के साथ रह के भी उनको ये फीलिंग है कि मैं अकेला रह गया हूं, कलीसिया के साथ रह के उनको फीलिंग है कि हम अकेले रह गए। आसमानी बाप, आप वो खुदा हो जो खुदावंद है बाप, हमें संभालने वाले हो। जब दुनिया छोड़ देती है खुदावंद, तब आप गोद में उठाते हो। यीशु के नाम से खुदावंद, ऐसे सारे जितने लोग यहाँ पे जो इस वक्त अकेलेपन की फीलिंग से गुजर रहे हैं, जो खुदावंद है बाप बिल्कुल वल्नरेबल है, यीशु के नाम से खुदावंद मैं चाहता हूं कि आप अपनी गोद में इनको उठाइए। हालेलुया खुदावंद है बाप, इनको तसल्ली की जरूरत है, इनको तसल्ली दीजिए, इनको इत्मीनान दीजिए खुदावंद। इनकी जिंदगी का मुझे पता है कि एंड ये नहीं है, क्योंकि आप आगे याकूब को बहुत दूर तक लेके गए हो, और वो 12 कबीलों का उसने 12 कबीलों को जन्म दिया है। खुदावंद एक बड़ी कॉलिंग है इनकी जिंदगी में, इन्होंने बहुत कुछ करना है। ये जगह नहीं है जहां पे शैतान इनको मार डाले या इनके सारे ईमान को वो इनसे नोच ले। यीशु के नाम से खुदावंद एक एक शख्स को जो इस जगह पे मौजूद है छूइए, बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।